वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनी थीलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस हम अपनी लाइफ में कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। जिन लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही है या मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, अगर मैं आगे बढ़ भी रही हूँ तो फिर ये तकलीफें मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, हर स्टेप में चैलेंजेस क्यों मुझे फेस करने को मिल रहे हैं, क्या यूनिवर्स मुझे ये सारी चीजें देना चाहता है। जिनके अंदर ये सारी चीजें क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इस वीडियो का पूरा एंड तक देखें और आप इसमें सीख सकते हैं। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में कि 4 ऐसे इम्पोर्टेंट हीलिंग टूल्स जिसे फॉलो करने से हम अपनी लाइफ में हीलिंग कर पाएंगे और हम हीलिंग को ले पाएंगे, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो हीलिंग हो पाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल नीलिमा सोनी थ्रिलर पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टोरी से हम इसे सीखेंगे। जब उन दिनों मैं अपनी लर्निंग पे थी, मैं हीलिंग सीख रही थी और उसे मैं पूरी रीति से एग्जीक्यूट कर रही थी बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं एक लर्निंग पे ही थी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो जब मैं लर्निंग में थी तो उसे बारी आया कि उसे अब एग्जीक्यूट किया जाए किसी न किसी रूप में। ये तो नहीं पता कि रिजल्ट कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, लेकिन जो मैं अपने लिए अप्लाई करती थी और अपने फैमिलीज के लिए या अपने लोगों के लिए, तो उससे मुझे था कि मैं इसे कैसे और भी अच्छे तरीके से कर पाऊंगी या वाकई में ये किस तरीके से काम करेगा। तो उस टाइम जब मेरे स्टूडेंट बनने चालू हुए और मैं सिखाना चालू की, तो मुझे जब स्टार्टिंग का समय था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा लगा मुझे, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ जो एक रात अचानक से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान महसूस हुई। ऐसे तो मैं हमेशा वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करती हूँ और वो मैं सीखती भी हूँ, और कहीं न कहीं और अन्य लोगों को भी मैं सिखाती हूँ। लेकिन उस रात मैं कुछ अलग महसूस की और मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आया ये क्यों हो रहा है। और वो टाइम था कि मैं अपनी लर्निंग पे ही बस फ़ोकस करूँ या वाक़ई में इसे मैं आगे भी लेकर के आऊँ। क्या मैं इसे लोगों को भी सिखाऊँ या लोगों को भी बताऊँ, अगर यूनिवर्स मुझे इन चीज़ों को सिखा रहा है और अगर प्रेरित कर रहा है दूसरों को करने के लिए या सिखाने के लिए तो। तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा एक रात जब दूसरों को मैंने सिखाना चालू किया तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। मेरी एनर्जी, ऐसा लगा कि मानो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, और अब मैं इसे आगे करूँ भी या ना करूँ, या मैं पूरी तरीके से बैकअप कर दूँ, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्या मैं ऐसा करूँ और पूरी फ़ोकस में सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग पे ही लगाऊँ? ऐसा मेरे दिमाग में चलने लगा। और जब यही दौर था जब मुझे लगा कि चैलेंजेस आ रही हैं, कुछ ज़्यादा चैलेंजेस हैं, मतलब सिर्फ़ जो हमारे मेंटर्स हमें कह देते हैं उसे अप्लाई करना या हीलिंग को लोगों के लिए बोलना मतलब इतना आसान भी नहीं है, ऐसा जब लग रहा था। तो उस टाइम जब मैं एक रात बहुत डिमोटिवेट हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी एनर्जी खत्म हो रही है, और मैंने इतना जो एनर्जी भरा है, इतनी हीलिंग जो अपने लिए ली है, वो सारी चीजें मतलब अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो मुझे लो फील करा रही है, मतलब मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। और जब वो चीजें हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई, और वही टाइम था कि यूट्यूब से मुझे एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो मिला, और वो वीडियो हीलिंग बेस्ड वीडियो था जो मेरे जीवन को हिला कर रख दिया, और वो मुझे आगे प्रेरित किया, और वो मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग्स करने के लिए और सीखने के लिए मुझे और भी ज़्यादा मुझे भर दिया। तो मैं खाली नहीं हुई, पर और भी ज़्यादा एनर्जी को मैंने लिया। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से समझ पाई कि वाक़ई में यूनिवर्स इस चीज़ों को चाहता है कि मैं इसे करूँ और मैं लोगों के लिए इसे वर्क करूँ। तो ये क्या चीज़ था? इसे पूरी तरीके से हमें सीखने की ज़रूरत है। वही आज मैं आपको उन 4 स्किल को सिखाने जा रही हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से आप इसे सुनिएगा ताकि आप उस हीलिंग को अपनी लाइफ में ले सकें। तो मुझे मिला क्या था? मुझे एक हीलिंग थेरेपी बेस्ड एक वीडियो मिला था जो एक मूवी के रूप में था, जो कि था ये किताब यू कैन हील योर लाइफ। ये किताब थी, लेकिन ये एक मूवी के रूप में था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा। और उसमें मैंने क्या किया, उससे मैंने सीखा, उसे मैंने पूरा अच्छे से देखा, लर्न किया मैंने, क्योंकि जो चीज़ें हम आँखों की छवि के द्वारा हम देखते हैं और सुनते हैं, उसमें हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाँ काम करती है एक साथ, और हम उसे अच्छे से लर्न कर पाते हैं। और जब उसे लर्न किया तो मेरी ओवरऑल पूरी स्किल क्या रही, जो इसे हम अगर उन चारों स्किल को हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो हम हीलिंग को कैसे ले सकते हैं, वही मैं आज आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली लर्निंग जो रही, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉरगिवनेस।
अब ये फॉरगिवनेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैं इस बात को अगर कहूँ आपसे, तो फॉरगिवनेस ऐसा है कि हम ह्यूमन्स क्या करते हैं, हमेशा हम प्रेज़ेंट पे तो हैं कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम विचारों में और अपनी लाइफ़ में पास्ट के चीज़ों से हम घिरे हुए होते हैं और ना चाहते हुए बार-बार पास्ट में चले जाते हैं। मतलब हम बार-बार वही चीज़ें दोहराते हैं जो हम नहीं चाहते अपनी लाइफ़ में, क्योंकि पास्ट बीत चुका है, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, कुछ लाइफ़ के चैलेंजेस वो बीत चुका है और हम उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हम अगर चेंज कर सकते हैं तो हम अपने वर्तमान को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्तमान को बदलेंगे तभी हम अपने आने वाले भविष्य को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें इसी बातों को सिखाया गया कि हमें फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर हमसे भी कुछ गलती हुई तो हम अपने आप को हमें फॉरगिव करना है, हमें माफ़ कर देना है, अपने आप को भूल जाना है उन चीज़ों को और धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। और अगर किसी ने हमारी लाइफ़ में हम कुछ बुरा किया तो उससे भी हमें माफ़ करने की ज़रूरत है, जिससे हम एक बेटर लाइफ़ अपने जीवन में जी पाएँगे। यही चीज़ें वहाँ पे सिखाएगी और ये एक एनर्जी है जिससे हम अपनी एनर्जी को फिर से हम ठीक कर सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऑरा को हम फिर से पॉज़िटिव कर सकते हैं। ये हमें इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए नहीं कि उसे हमें माफ़ करना था, बट इसलिए कि हमें अपने आप की हीलिंग चाहिए, इसलिए हमें माफ़ करने की ज़रूरत होती है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को ये रिज़ल्ट मिला है, जैसे मैंने उन्हें बताया कि आप लोगों को माफ़ करें और जब वो माफ़ किए तो उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी जो मेरी कोर्स 21 डेज़ की चलती थी, उन्होंने बताया जब हमने 3 डेज़ का ही कोर्स कर लिया, हमारी हीलिंग होनी चालू। ऑलमोस्ट हमें कई लोगों को 80% रिज़ल्ट वहाँ पे मिले। तब मैंने सीखा कि वाक़ई में ये काम करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वही चीज़ें था, इसलिए हमें फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। हमें चीज़ों को माफ़ कर देना है। इसके साथ आपको ये प्रेयर साथ में दोहराना है कि माय डियर यूनिवर्स, आपने मुझे चुना है और आप मुझसे प्रेम करते हैं और फिर भी जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं या किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो ठीक है, उसने किया क्योंकि ये मेरे लिए एक लर्निंग लेसन के लाइफ के रूप में आया और इसलिए मैं उनको माफ़ करती हूँ। जब आप इस प्रार्थना को दोहराएँगे तो आप कहीं न कहीं हील महसूस करेंगे। इसके द्वारा आपके जो थॉट्स और इमोशंस जहाँ पे आप वीक महसूस करते हैं, वो भी रिलीज़ हो जाएगा और आप अच्छा महसूस कर पाएँगे। दूसरी टेक्निक है जिसे हम सीख सकते हैं जो हमारी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है सेल्फ लव। जब भी हम लव के बारे में बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम लव को किसी व्यक्ति से, किसी मनुष्य से या किसी और चीज़ों से जोड़ने की या कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में लव ये नहीं है कि हम किसी से कनेक्ट कर दें उस चीज़ें। हमें अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमें अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है कि हम अपने आप के लिए कितने स्पेशल हैं, हम अपने आप को कितना प्यार कर सकते हैं। और इसी बात को उसमें सिखाया गया है कि हमें सेल्फ लव अपने आप को देने की ज़रूरत है और लव देना ये नहीं है कि सिर्फ हमने बोल दिया कि हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं। जैसे अगर मैं अपने आप को सेल्फ लव दूँगी तो हमें कैसे देना है? ये आपको भी देना है तो आप कैसे देंगे? हम अपने हृदय पे आपको हाथ को रखना है और आपको कहना है, माय डियर नीलिमा, आई लव यू। माय डियर नीलिमा, आई लव यू। माय डियर नीलिमा, आई लव यू। आप ऐसा आपको सेल्फ लव देना है। अब कहने का मतलब सिर्फ ये 3 वर्ड बोलने से क्या हम अपने अंदर प्रेम प्राप्त करेंगे? तो बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? बोलना हमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोलने के द्वारा आप अपने आप को लव दे रहे हैं और आप बोलने के द्वारा ही एनर्जी को अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। आप एक पॉजिटिव यूनिवर्स में जो एनर्जी है उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको लव देने की अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को सेल्फ लव दे सकते हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है, अपने हृदय पे आपको हाथ को रखना है और आपको कहना है कि माय डियर, अपना नाम आप ले सकते हैं, माय डियर नीलिमा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस तरीके से आप कह सकते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ लव देंगे और कहीं न कहीं एक यूनिवर्सल एनर्जी से अपने अंदर आप एनर्जी को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और ये एक रूल भी है, रूल ऐसा है कि हमें जिस चीज़ों पे हमारे ध्यान जाता है वो चीज़ें बढ़ती है या जिसके पास है उसे दिया जाता है। जब आप अपने अंदर प्रेम को रखेंगे तो ये यूनिवर्स इतना मैजिकल है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपको उस सारी चीज़ों को आपको ला करके देना चालू कर देगा, ताकि चाहे आप अच्छा हेल्थ चाहते हो, चाहे आप अच्छा करियर या रिलेशनशिप या आपको बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में ला करके देता है। एक गीत भी हम गाते हैं कि देखो ये जो नदी है मिलने चली है सागर ही को। तो इस गीत में भी इसी बात को सिखाया जा रहा है कि जिसके पास है उसे ही दिया जाएगा।
कहने का मतलब जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेम बाँटेगा, वो प्रेम को ही देगा, वो अच्छी भावनाओं को ही लोगों को बता पाएगा। इससे ये सारी चीज़ें उसी के पास और भी ज़्यादा अबंडेंस के रूप में बढ़ना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको अपने आप को सेल्फ लव देना है, तब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी जो है वो फिर से एक्टिवेट होगी, आपके चक्रास, आपके ऑरास अच्छे होंगे और आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँगे। आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे जो डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें देने की का मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास है ना, अनंत है उसके पास, कभी कमी तो है नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको ला करके देना चालू कर पाएगा। तीसरी चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड। अब ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी क्यों ज़रूरी है आपको? क्यों आपको लोगों को थैंक्सफुल बोलना है? क्यों अपने आप को भी आपको धन्यवाद देना है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक सिद्धांत है यूनिवर्स का और ये सिद्धांत ये बताता है कि जिस चीज़ों पे हम ध्यान फ़ोकस करते हैं वही चीज़ें बढ़ती हैं। अगर हम चिंताओं पे ध्यान दे रहे हैं तो चिंता बढ़ेगी और भी ज़्यादा बढ़ेगी और अगर आप उस चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं कि मेरे पास मनी पे ध्यान दे रहे हैं कि मैं ऐसे-ऐसे और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे हम मनी के लिए सोर्स खोल सकते हैं या ऐसी चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो वही चीज़ें भी वही आइडियाज़ आपके दिमाग में क्रिएटिविटी के रूप में आना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको पहले से ही ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, आपको थैंक्सफुल हो जाना है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? इसकी प्रैक्टिस का एक ही मेथड है कि जो चीजें ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद देना चालू करें। सोने के ठीक पहले आप दिन भर में जो चीजें आपकी लाइफ में हुई उसके लिए आप किसी भी 5 चीजों के लिए 5 चीजों के लिए आप धन्यवाद दें और आप सो जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ही अच्छी होना चालू हो चुकी है। आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इस चीजों की प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। एक ऐसी चीजें हैं जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हुए लोग गलती को दोहराते हैं, मिस्टेक करते हैं। जब वो किसी चीज को ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो अगर आप उसे बुरे स्वभाव के साथ ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप चिड़चिड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए बोल रहे हैं, तो वो चीजें बढ़ेगी नहीं। पर आपकी वो एनर्जी, आप उसे निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव एनर्जी उसे देना है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आप उसे देंगे तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं बढ़ पाएगा और आप उससे एक प्रेम, एक खुशनुमा एहसास के साथ आपको उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना है, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चौथी टॉपिक है, जो हमारी हीलिंग के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि ये चीज़ें वाक़ई में हमारे लाइफ में है। वो ऐसी चीज़ें कौन-सी थी? ये थी कि अपने आप के परिवर्तन के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर हम कहें कि आपको इस क्षेत्र में हीलिंग की ज़रूरत है, तो अगर हम बताएँ कि आप क्रोध कर रहे हैं, आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बुरी हैबिट्स को आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर आप परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी हीलिंग कैसे हो पाएगी? तो इसमें चौथी सबसे अच्छी चीज़ें थी कि आपको अपने आप को परिवर्तन के लिए तैयार होना है। आपको यूनिवर्स को माने ऐसे अपने आप को छोड़ देना है यूनिवर्स के हाथों में कि आप उसके एक प्यारे से एक संतान हैं, आप उसके एक बच्चे हैं और वो आपको केयर करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे आपको यूनिवर्स के हाथों में या यूनिवर्सल एनर्जी के हाथों में जब सौंपेंगे आप, तो वो आपके लिए उन चीज़ों को करना चालू कर देगा। तो इसके लिए आपको यही चीज़ें दोहराना है कि मैं पूरी तरीके से अपनी हीलिंग को लेने के लिए, उस परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। और हीलिंग कब होती है? जब हम अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हर बीमारी कहीं न कहीं किसी विचार से उत्पन्न हुई, और अगर हम विचारों को हील करना जानते हैं या अपने विचारों को हम चेंज करेंगे, तो हीलिंग ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में होना चालू हो जाएगी। इसलिए हमें हील करने की ज़रूरत है। तो ये 4 पॉइंट थे जिसे हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, तो हम अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना पाएँगे और अपने हर एक क्षेत्र में हम हीलिंग को देख पाएँगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू सो मच।